हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म द ग्रेट जीनियसेस क्लासेस। तो आज हम क्विक शॉर्ट लर्निंग करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, पहले हम नाम समझते हैं, उसके बाद चैप्टर पे डिस्कस करेंगे बेटा। तो इंसान बेटा गलतियों का पुतला होता है, जैसा कि आपको पता है। मुझसे भी बहुत गलतियां होती हैं, आपसे भी बहुत गलतियां होती हैं, बट गलतियों करने के बाद गलतियों को सुधार लेना सबसे बड़ी बात है बेटा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम गलतियों का सुधार करने वाले हैं। और जो अपनी गलती मान के सुधार लेता है बेटा, वो भगवान के समान होता है बेटा, है ना बेटा। अभी हम क्या करने वाले, अपनी गलतियों का सुधार करने वाले हैं। अगर अकाउंटिंग करते वक्त आपसे गलती हो जाती है, अकाउंटिंग करते वक्त कब गलती होगी, आपकी जर्नल करते वक्त गलती हो जाती है, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते वक्त गलती हो जाती है, पोस्ट लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त गलती हो जाती है, वहां से फाइनल काउंट में भेजते वक्त गलती हो जाती है बेटा। तो इनमें से कोई भी गलती कभी भी हो जाए तो उसका हमारे पास इलाज है बेटा। हम आपको उस गलती का सुधार बताने वाले हैं, हम उस गलती को आपको बताने वाले हैं कैसे उस गलती को ठीक किया जा सकता है। तो चलते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये अगर देखो, अगर गलती हो जाएगी तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएंगे, अगर गलती हो जाएगी तो हमारी बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, गलतियों को सुधारना है। अब क्या होता है बेटा, गलतियां कैसे होती हैं, कब, बिफोर पोस्टिंग टू लेजर। देखो, बिफोर पोस्टिंग टू लेजर का मतलब क्या है, लेजर में पोस्ट करने से पहले गलती का पता लग जाना। उसके बाद है लोकेट आफ्टर सम टाइम। अब क्या होता है, जब हमें गलती का पता कुछ समय बाद चलेगा, लेजर बनाने के बाद चलेगा, है ना। तो देखिए बेटा, अगर लेजर से पहले ही पता लग गया तो क्या करेंगे, लेजर में ही एक सिंगल लाइन से एंट्री डाल देंगे। अगर डेबिट साइड में गलती है तो टू से एंट्री डाल देंगे, क्रेडिट साइड में गलती है तो बाय से एंट्री डाल देंगे। बट अगर हमें बाद में पता लगा अकाउंट्स बंद हो चुके हैं तो हमें एक प्रॉपर जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, उस गलती को ठीक करेंगे। तो गलतियां कब कब पता लगती हैं, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले गलती पता लग जाती है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद पता लगती है। और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल काउंट, फाइनल काउंट में या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गलती का पता लगता है। ठीक है बेटा, अभी हम बात करने वाले हैं वो उस गलती की। दो टाइप की गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं और कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि बेटा देखिए बेटा, मैंने गलती से परचेज किया माल, परचेज काउंट डेबिट टू शाम आया या अशोक आया, मैंने दोनों साइड 500 की जगह 5000 कर दिया, डेबिट साइड में भी 5000, क्रेडिट साइड में भी 5000। ट्रायल बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों साइड मैंने गलती करी, गलती इस साइड भी करी, गलती इस साइड भी करी। तो क्या होगा बेटा, दोनों साइड इक्वल होंगी तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा। बट अब हमें करना क्या है बेटा, गलती तो पता ही नहीं चलेगी, ट्रायल बैलेंस तो बराबर आया है। ऐसी गलतियों को बोलते हैं टू साइड एरर। जो गलती दो अकाउंट को इफेक्ट करती है और जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसी गलती होती है टू साइड एरर। ठीक है बेटा। और दूसरा आता है जिसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसी गलती होती है वन साइड एरर। कौन सी गलती होती है, वन साइड एरर। अभी हम कौन सी गलतियां करने वाले हैं बेटा, गलतियां नहीं, हम गलतियों का सुधार करने वाले हैं बेटा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पहले गलतियों का सुधार करने वाले हैं। एक जर्नल एंट्री डालेंगे बेटा और जर्नल एंट्री से गलती को सही कर देंगे। चलिए बेटा, टू साइड एरर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ओमिशन टू पास एन एंट्री इन द बुक। आप बुक में एंट्री करना भूल गए, इसका सुधार मेरे पास है बेटा। बताइए क्या होगा, मैंने परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 5000 रुपी, इसकी एंट्री करना भूल गए तो क्या होगा, सर एंट्री कर देंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि एंट्री कर दीजिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, एंट्री कर दीजिए, डन हो गया। मैंने राम को सेल किया और एंट्री करना भूल गए, एंट्री कर दीजिए, राम डेबिट टू सेल, एंट्री हो गई, एंट्री डन है बेटा। अब ये देखो, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल बेटा। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको जर्नल का चैप्टर अच्छे ढंग से आता है, अगर नहीं आता है तो आप हमारे कोर्स पे जा सकते हैं, वहां पर जर्नल बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है बेटा, वहां पर जाके कर सकते हैं, जिसमें आपको जर्नल करने के बाद एक एक चीज, पूरा कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। और यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर भी बड़े अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। तो नीचे लिंक भी है बेटा, वहां से सब्सक्रिप्शन लेके सारे वीडियो बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक एक आराम आराम से एक एक लेक्चर अच्छे ढंग से देख सकते हैं। चलिए बेटा,
तो पहला है ओमिशन टू पास एन एंट्री। मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। क्या सॉल्यूशन है बेटा कि जब हम एंट्री गलत करेंगे, भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, भूल का सुधार एक ही है बेटा, वो चीज कर दीजिए। अगर मैं खाना खाना भूल गया तो मैं खाना खा लूंगा, अगर मैं पानी पीना भूल गया तो पानी पी लूंगा, अगर मैं आपको फोन करना भूल गया तो मैं आपको फोन कर लूंगा, अगर मैं मूवी देखना भूल गया तो मैं मूवी देख लूंगा, अगर मैं एंट्री करना भूल गया तो एंट्री कर दूंगा। सिंपल। तो अगर आप एंट्री करना भूल जाते हैं तो एंट्री कर देंगे। मैंने वेजेस पे की, राम को वेजेस पे की, शाम को किसी को भी वेजेस पे की, मैंने वेजेस पे की और मैं एंट्री करना भूल गया, तो एंट्री क्या होगी, वेजेस काउंट डेबिट टू कैश। मैं सैलरी पे की मैंने, या कमीशन, मेरे पास कमीशन रिसीव हुआ और मैं एंट्री करना भूल गया, कैश काउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। डन। तो सिंपल सी बात है, पहली गलती का सोल्यूशन हो गया। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक। अब रॉन्ग रिकॉर्डिंग क्या होती है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग क्या होती है, आपने बेटा 500 से 5000 कर दिया, 700 से 7000 कर दिया, और पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, आपने परचेज की जगह सेल में डाल दिया, वेजेस की जगह पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। ये सब चीजों को हम सीखने वाले हैं बेटा। चौथा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या होता है, अब देखिए बेटा, नई मैंने कार ली, कार की मैंने क्या करवाई बेटा, कुछ चीज चेंज करवाया, कुछ एसेसरी लगवाई, वो एसेसरी का खर्चा किस में आना चाहिए, कार के अकाउंट में आना चाहिए। मैंने मशीनरी ली, मशीनरी को इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवाने का खर्चा उस मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। बट मैंने उस खर्चे को अगर रिपेयर में डाल दिया तो वो कौन सा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मतलब आपने गलती करी ना, वो खर्चा मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होता है। जब हम एक नई मशीनरी, नई बिल्डिंग, नई कार कुछ भी लेते हैं तो उसकी पुट टू यूज से पहले जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर आप उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे तो कौन सी गलती कर रहे हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हो। एक और बात बताने वाला हूं बेटा आपको मैं, ये बेसिक सी बात है। अगर किसी चीज, देखो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते वक्त दो चीजें दिमाग में रखेंगे और सारी जिंदगी आपसे चैप्टर नहीं भूलेगा। पहली चीज, जो सही करना है उसको सही करेंगे, और जो गलत किया है उसको सही करेंगे। जो सही करना था उसको सही करेंगे, और जो गलत किया है उसको सही करेंगे। दो ही चीजें दिमाग में रखनी है बस। यही इन्हीं चीजों पे फॉलो करके हम काउंटिंग करने वाले हैं बेटा। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होता है भाई, अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट होता है। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसको कम करना है तो क्या करें, क्रेडिट कर दो भाई। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड कम है, इस साइड कम है, तो क्या करेंगे, उसी साइड और डालेंगे बेटा ताकि वो बराबर हो जाए। अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड और डालेंगे। देख सकते हैं, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट करेंगे, है ना। सिंपल है बेटा। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है, जैसे कि बेटा आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, एंट्री क्या होती है, मशीनरी काउंट डेबिट टू कैश। ये होती है करेक्ट एंट्री। आपने क्या किया, आपने गलती से कर दी परचेज में एंट्री, परचेज काउंट डेबिट टू कैश। अब देखो बेटा, मैंने दो चीजें बताई थी आपको, क्या चीज, जो सही करना है वो तो पहले सही कीजिए, कैश कैश दोनों सही हैं, तो पहले क्या कीजिए, मशीनरी को आपको डेबिट करना चाहिए था ना, आपने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, तो मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, पहले आप मशीनरी को डेबिट कीजिए। मशीनरी को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जिससे करना चाहिए था। अब जो गलती करी है उसको सही कीजिए। गलती से मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, जिसको कुछ भी नहीं करना था, तो जिसको गलती से कर दिया उसको कैसे सही करेंगे, गलती से आपने डेबिट किया है उसको क्या कर दीजिए बेटा, क्रेडिट कर दीजिए। जिसको गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दीजिए, जिसको गलती से क्रेडिट करोगे उसे डेबिट कर दीजिए। सिंपल सी गेम है बेटा। पहली चीज, जो सही करना था वो सही करेंगे, मशीनरी को डेबिट करना था, मशीनरी डेबिट करेंगे। दूसरी चीज, जो आपने गलती करी उसको सही करेंगे। गलती आपने क्या करी, परचेज को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, परचेज को क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। अगर गलती से कोई चीज डेबिट हो गई, गलती करने के बाद बेटा देखो, अगर आपको पछतावा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको पछतावा नहीं है तो आप गलत हैं बेटा। तो गलती करने के बाद अगर आपको सुधार करना है, सुधार करना सीखेंगे बेटा, और सुधार करेंगे, आपको हमें रियलाइज है कि मुझसे गलती हो गई है, तो हम क्या करें, गलती को सुधार कर देंगे। एक मिनट में बेटा, कैसे, अगर आपने गलती से किसी चीज को डेबिट कर दिया है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अगर गलती से क्रेडिट कर दिया तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
आइए नेक्स्ट एंट्री बेटा, हमने फर्नीचर बेचा, एंट्री होगी कैश काउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपने गलती से एंट्री कर दी कैश काउंट डेबिट टू में सेल, कैश काउंट डेबिट टू सेल, ये गलती करी है, ये आपको सही करना था। देखो कैश कैश दोनों में इक्वल है, दोनों में बराबर है, दोनों में सही है। तो देखिए मेन तो दिक्कत है फर्नीचर की, आपको फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था। ओके सर करना चाहिए था तो करेंगे, क्रेडिट कर दिया टू फर्नीचर। सेल को कुछ नहीं करना था, सेल गलती से क्या की, क्रेडिट कर दी, सेल गलती से क्रेडिट कर दी, तो सेल को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। वही दो चीजें, पहली चीज जो सही होना चाहिए था उसे सही करेंगे, और जो गलत किया है उसको सही करेंगे। जो सही करना था उसे सही करेंगे, और जो गलत कर दिया उसको सही करेंगे। सॉरी, तो सेल क्या है, क्रेडिट है, सेल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सेल काउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है बेटा। एक और एंट्री, हमने रमन से माल खरीदा, परचेज काउंट डेबिट टू रमन, और गलत एंट्री क्या की, परचेज काउंट डेबिट टू रमन 3000 के बदले 300 रुपए से एंट्री कर दी। हमें 3000 रुपए से एंट्री करनी थी, हमने 300 रुपए से कर दी। देखो बेटा अगर कम करोगे, अगर आपने 3000 की जगह 300 कर दी तो आपको 2700 और डालना है, तो सेम एंट्री 2700 से और डाल देंगे। बट अगर आपने 3000 की बजाय 3300 से कर दी तो आपको 300 रुपये निकालना है। जब निकालना है तो क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री डालेंगे, जिसको डेबिट किया है उसको क्रेडिट, और जिसको क्रेडिट किया है उसको डेबिट। दोबारा समझेंगे, जे अगर आपने अमाउंट कम से एंट्री कर दी है तो अमाउंट ज्यादा करने के लिए वही सेम एंट्री दोबारा डाल देंगे तो हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। जैसे बेटा देखो कैसे, अगर आपने मेरे यहां पर हाथ में 500 रुपए रखना था, आपने 300 रुपए रखे, तो क्या करोगे, 200 रुपए और रख दोगे, तो सेम एंट्री करनी है, मतलब सेम हाथ पे आपको पैसा रखना है, सेम एंट्री करनी है। बट अगर आपने 300 रखना था, आपने मेरे हाथ में 500 रख दिया, तो यहां से उठाना पड़ेगा, दूसरे हाथ में रखना पड़ेगा बेटा, तो अपोजिट करना पड़ेगा उसका, यहां से पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा हाथ लाके इसको उठाना पड़ेगा। वैसे ही बेटा 3000 से एंट्री करनी थी, आपने 300 से कर दी, कम करी है तो इसको और ज्यादा करना है, तो 2700 रुपए से एक एंट्री और डाल देंगे बेटा, तो 2700 रुपए से एंट्री डालेंगे, परचेज काउंट डेबिट टू रमन, ठीक है बेटा। अगर यहां पर 3300 होता तो मैं इसकी उल्टी एंट्री डालता, मुझे 300 रुपए विड्रॉ करना है। अगर विड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री डाल देंगे बेटा, रमन डेबिट टू परचेज। अब देखिए बेटा आपके सामने है, क्रेडिट सेल किया अरुण को 7000 रुपए, वर रिकॉर्डेड एज 700, 7000 रुपए की सेल करी, 700 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, तो ये कम है। अभी हम क्या करेंगे, 6300 रुपीज की एक एंट्री और डाल देंगे, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 6300। इज इट क्लियर। ऐसे बेटा क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से परचेज किया 9000 रुपए, वर रिकॉर्डेड एज 900, तो 9000 रुपए की रिकॉर्डिंग करी, 9000 रुपए का परचेज किया और 900 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 8100 रुपए और डाल देंगे बेटा, 8100 रुपए और डाल देंगे, तो एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना, 8100 रुपए और 8100 रुपए, 900 रुपए की पहले की हुई है, 8100 रुपए से और एंट्री कर देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है बेटा 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिट टू परचेज काउंट। अब देखो 2000 रुपया पेड फॉर फर्नीचर परचेज, आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर काउंट डेबिट टू कैश, पेड है कैश अकाउंट सॉरी, 2000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया, आपको ये एंट्री करनी थी। अगर पहले ही ये कर देते बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी थी, इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी थी। बट हम एक इंसान है, भगवान नहीं है बेटा, तो इंसान है तो गलती करना तो बनता है, और गलती करना बनता है तो हम इंसान भी हैं, बट अच्छे इंसान भी हैं, हमें गलती को सुधारना भी बनता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को करने का हमें फील हुआ, अनुभव हुआ कि हमें इसको करना चाहिए, है ना। तो सही एंट्री ये है, गलत एंट्री क्या कर दी, आपने परचेज में डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपने कर दी गलत एंट्री। तो हमें दो चीजों को फॉलो करना है। पहली चीज, सही जो करना था वो सही कीजिए। आपको फर्नीचर को डेबिट करना था, हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। आपको फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। ओके, परचेज को कुछ नहीं करना था, आपने गलती से डेबिट किया, जो गलत किया है उसको सही कीजिए।
डेबिट किया है तो क्या करेंगे, सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। आशा करते हैं बेटा आपको अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, हमारे द्वारा किया गया एफर्ट आपके लिए कारगर साबित होगा बेटा, आप उससे समझ पाएंगे। तो दोबारा बेटा एक चीज, जो सही करना था उसको सही कीजिए, जो गलत किया है उसको भी सही कीजिए। उसको सही कैसे करेंगे, गलती को सुधारेंगे कैसे? अगर आपने गलती से कोई चीज डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर गलती से कोई चीज क्रेडिट कर दिया उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए बेटा 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी वर डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी का जब पैसा देते हैं, जब सैलरी का पैसा देते हैं बेटा तो क्या होता है, जब सैलरी को पैसा देते हैं तो क्या होता है, एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है बेटा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट से एंट्री कर दी, मोहन डेबिट टू कैश कर दिया आपने, मोहन डेबिट टू कैश कर दिया। तो देखो बेटा क्या करेंगे, ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। तो पहले बेटा सैलरी आपको डेबिट करना था, ये तो करोगे ना बेटा, जो करना था वो तो करना ही है। सैलरी को डेबिट कीजिए, यहां पर ये लीजिए मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। अब बेटा देखो मोहन को कुछ नहीं करना था, आपने गलत किया, मोहन को कुछ नहीं करना था, आपने गलती से डेबिट कर दिया। सही बताइए कैसे करेंगे? यस बिल्कुल सही बेटा, इस बच्चे ने बिल्कुल सही पहचाना। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जिसको गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे, जिसको गलती से क्रेडिट किया उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा टू मोहन, ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन रेडी है बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे करते हैं बेटा। अब सेल किया मनोज को 200 रुपए का, वर रिकॉर्डेड एज 2000। अब 200 रुपए की जगह 2000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया बेटा सेल बुक में। ठीक है, अब 200 की जगह 2000 कर दिया तो क्या करें बेटा, 200 की जगह 2000 कर दिया, ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया तो क्या करेंगे, अब वहां से निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होता है, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग में जब सेम चीज करनी हो तो डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट करो, और जब उसमें से विड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अभी जैसे सेल की एंट्री क्या होती है बेटा, सेल की एंट्री क्या होती है, मनोज डेबिट टू सेल, ये सेल की एंट्री होती है। ठीक है बेटा, 200 रुपए से करनी थी 2000 कर दी, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, 1800 रुपए से इसको उल्टी एंट्री कर देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू मनोज। ये लीजिए सेल अकाउंट डेबिट टू मनोज, 1800 रुपए 1800 रुपए, ये लीजिए बेटा। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार से बेटा सारी एंट्रीज बड़े ही अच्छे तरीके से हम कर लेंगे बेटा। अमाउंट था 6000 रुपए, चलो सारी एंट्री हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, जैसे कि 300 रुपए हमने प्रोप्राइटर घर पे ले गया, ड्राइंग काउंट में आना था, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन बुक्स एट ऑल, तो आपने बुक्स परचे बुक्स में नहीं लिखा, नहीं लिखा तो लिख देंगे बेटा। तो गुड्स लेके गया है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये ऐसे एंट्री हो जाएगी बेटा। उसके बाद आ जाता है हमारा डबल साइड एरर के बाद आ जाता है सिंगल साइड एरर, वन साइड एरर। वन साइड एरर क्या होता है, वो एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाला है। किसको इफेक्ट करने वाला है बेटा, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाला है। ये 4 टाइप के एरर होते हैं। सब्सिडरी बुक आपकी अंडरकास्ट है या फिर ओवरकास्ट है। सब्सिडरी बुक क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बताएंगे जरूर बेटा आपको। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर, बीआर बुक, बीपी बुक, ये सारी हमारी सब्सिडरी बुक होती हैं। और दूसरी बेटा, दूसरी गलती क्या हो जाएगी हमसे, पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज अल्टुगेदर ओमिटेड, हम कुछ लिखना भूल जाएंगे या फिर रॉन्ग साइड में एंट्री कर देंगे या फिर रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर देंगे। 4 प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। चलिए बेटा, अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, या तो हमें बिफोर द क्लोजिंग पता लग जाएगा और या हमें आफ्टर द क्लोजिंग पता लगेगा। अगर बिफोर द क्लोजिंग पता लगता है, बिफोर द क्लोजिंग मतलब लेजर बनने से पहले पता लग जाता है अपने को, तो क्या करेंगे, लेजर में ही एंट्री करेंगे, एक सिंगल लाइन एंट्री मारेंगे और लेजर में सोल्व हो जाएगा। और अगर बाद में पता लगता है तो सस्पेंस काउंट खोलना पड़ेगा। चलिए बेटा देखते हैं। हाँ, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ काउंट डज नॉट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, हमें सिर्फ अमाउंट लिख के डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना होता है। जैसे कि परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000, ये कैसे करेंगे, यहां पर आपको डिटेक्ट हुआ है एरर बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर डिटेक्ट हो गया। इट मींस लेजर में हम एंट्री करेंगे सिंगल लाइन से, सस्पेंस काउंट खोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है मुझे बताइए मेरे पहले, परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट,
परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। डेबिट साइड 10,000 रुपए कम है, डेबिट साइड 10,000 रुपए कम है तो क्या बताया था, अगर डेबिट साइड कम तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड कम तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा तो क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अगर कम तो सेम टू सेम, अगर ज्यादा तो अपोजिट। अगर कम तो सेम टू सेम, अगर ज्यादा तो अपोजिट। अभी परचेज का अंडर कास्ट है, डेबिट साइड कम है तो डेबिट में 10,000 रुपए लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि ये डेबिट साइड है। 2 क्या है, किस क्या हुआ है, अंडरकास्ट। 2 अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक, अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक। ये लीजिए बेटा, होगी एंट्री। उसके बाद क्या है, सेकंड में देखिए, परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड। परचेज एक्स से परचेज किया, उसके अकाउंट में, यहां पर देखिए उसके अकाउंट में लिखना भूल गए। परचेज काउंट डेबिट 2x, परचेज में डेबिट होता है, एक्स में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एक्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है और लिखना भूल गए 2 बाय, सॉरी यहां बाय आएगा ना, एक्स का अकाउंट में क्रेडिट होता है, एक्स में आ जाएगा बाय, बाय एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है बेटा, बाय में कर देंगे। एक एंट्री और करते हैं, परचेज फ्रॉम जेड, 40,000 रुपए जेड से माल खरीदा, पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज अकाउंट का मतलब क्या है, देखिए बेटा, ये है जेड का अकाउंट। जेड के अकाउंट में क्या होना था, क्रेडिट होना था, बाय परचेज, क्रेडिट होना था 20,000, क्रेडिट होना था, आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 40,000 सॉरी 40,000 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये रॉन्ग साइड का एरर है। अगर आप रॉन्ग साइड में गलती करिए तो डबल अमाउंट से करेक्शन करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे देखो बेटा, मैंने आपसे 500 रुपए लेने थे और मैंने आपको देने में लिख दिए, तो मतलब अब मैंने आपसे कितने लेने हैं, 500 जो गलती से लिखे वो, और 500 जो एग्जैक्ट एक्चुअली लेने थे वो। तो आपसे मैंने 1,000 रुपए लेने हैं। मैंने यहां पर इस साइड 40,000 रुपए लिखने थे, इस साइड 40 होने चाहिए थे। मैं इस साइड 40 कैसे करूं, मैंने गलती से वहां 40 लिख दिए। तो पहले तो ये वाली गलती सही करो, जो 40 गलती से लिखे हैं, 40 तो ये वाले हो गए, और 40 जो एक्चुअल में लिखने थे वो वाले हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 80,000 रुपए। बाय क्या, किस चीज की गलती है, रॉन्ग साइड की, बाय एरर ऑफ रॉन्ग साइड, बाय एरर ऑफ रॉन्ग साइड। इज इट क्लियर, क्लियर बेटा। एक्सेस है, ओमिशन है, जो भी गलती होती है वो गलती लिख देंगे बेटा, उस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है मेरा बेटा, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, हम आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करेंगे सस्पेंस काउंट। सस्पेंस काउंट क्या होता है, सारे एफर्ट लगा लिए, गलती ढूंढने की कोशिश करने की कोशिश की, गलती मिल नहीं रही है बेटा। देखो बेटा, कई बार गलती ऐसी हो जाती है, गलती पता ही नहीं लगती है, अनइंटेंशनली गलती हो जाती है, हमें ढूंढते रहते हैं, पता नहीं लगती है। तो तब क्या करें बेटा, जिंदगी में तो नहीं पता मुझे बेटा, मैं आपको काउंट में जरूर बता दूंगा बेटा। आप एक सस्पेंस काउंट खोल लीजिए, जो सस्पेंस काउंट जिस साइड गलती हुई वहां लगा देंगे बेटा। अगर डेबिट साइड गलती तो डेबिट साइड में लगा दीजिए, अगर क्रेडिट साइड में गलती तो क्रेडिट साइड में लगा दीजिए। ठीक है बेटा, सस्पेंस काउंट, जो भी जिस साइड भी डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस डेबिट साइड आया, डेबिट साइड 500 रुपए कम है और 500 मिल नहीं रहे हैं, क्यों कम है, तो डेबिट साइड में 500 लगा दीजिए। अगर क्रेडिट साइड में 500 रुपए कम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 500 लगा देंगे। ठीक है, तो सस्पेंस काउंट आता है बेटा, सस्पेंस का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ये क्यों खोलते हैं, गलती ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी, क्योंकि बेटा अकाउंट बनाने की टाइम आ गया है, 31 मार्च आने वाली है और मैं डिले नहीं करना चाहता, तो ताकि मेरे अकाउंट प्रॉपर टाइम पे बन जाएं बेटा, इसलिए मुझे सस्पेंस काउंट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय 500। अब देखो, ये ट्रेस हुआ, ट्रायल बैलेंस बन गया था, उसके बाद ट्रेस हुआ। परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 500, परचेज बुक अंडरकास्ट है। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। परचेज बुक का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट साइड अंडरकास्ट है, मतलब डेबिट साइड कम है, तो परचेज बुक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज बुक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दूसरी चीज तो है ही नहीं मेरे पास ना, एक अकाउंट लेंगे, दूसरा सस्पेंस लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल बुक ओवरकास्ट है, सेल बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सेल बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो कम कैसे करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, तो क्रेडिट साइड को कम कैसे करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो सेल को तो डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट
क्रेडिट में क्या लगाएंगे? सस्पेंस अकाउंट। ये सिंगल साइड एरर है बेटा। क्रेडिट, अगर मेरे पास डेबिट करने के लिए कुछ है तो मेरे पास क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं सस्पेंस को क्रेडिट कर रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही देखिए बेटा, 620 रुपए रिसीव हुए मोहन से, 620 रुपए रिसीव हुए मोहन से, तो एंट्री क्या होनी थी? कैश काउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, मोहन क्रेडिट होना था, आपने गलती से एंट्री कर दी उसके डेबिट में, डेबिट में एंट्री कर दी, तो क्या करना पड़ेगा? रॉन्ग साइड में एंट्री कर दी। हमें क्रेडिट में एंट्री करनी थी, आपने डेबिट में कर दी, तो क्या करेंगे बेटा? उसको डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट क्या होगा फिर बेटा? डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, डबल अमाउंट से 1240 रुपए से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 1240 रुपए से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन। इस प्रकार से बेटा ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड सब चीजों को आप सस्पेंस अकाउंट से सोल्व कर लेंगे बेटा। ये वाला एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्रेडिट सेल टू मोहन की एंट्री क्या होगी? मोहन डेबिट टू सेल, मोहन डेबिट टू सेल। ठीक है बेटा, मोहन डेबिट टू सेल कितना आ जाएगा? 7000। गलती से करंट में एंट्री कर दी, गलती से करंट में एंट्री कर दी 5000, आपने करंट को डेबिट कर दिया 5000, करना मोहन को था, कर दिया करंट को, तो क्या करेंगे बेटा? देखो करंट की बात करिए, सेल की बात नहीं करी, इसका मतलब है सेल में एंट्री सही गई है। सेल में एंट्री सही गई है तो सही करते हैं बेटा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले करना क्या था? सर मोहन को डेबिट करना था, तो बेटा कीजिए, मोहन को डेबिट कीजिए। मोहन डेबिट हो गया 7000 रुपए। करंट को कुछ करना था? सर कुछ नहीं करना था, आपने गलती से क्या कर दिया? डेबिट, तो इसको क्रेडिट कर दीजिए, तो इसको क्रेडिट कर दीजिए। अभी तो बराबर हुआ ही नहीं बेटा, ऊपर 7 है नीचे 5 है, तो सस्पेंस 2000 रुपए और डाल देंगे बेटा। 2000 रुपए सस्पेंस में आ जाएगा, सस्पेंस काउंट आ जाएगा 2000 रुपए। देखिए बेटा अपने आप पता लगेगा, आपको सस्पेंस में लगाना है, अपने आप पता लगेगा। एक एंट्री और कर लेते हैं इसकी बेटा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 रुपए, आपने रोहन से क्रेडिट परचेज करी, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, कितना? 9000 रुपए। ये लीजिए बेटा सॉल्यूशन। आपको मैजिक पता है ना क्या है? क्या दो चीजों को ध्यान में रखना है, जो सही करना है वो तो करना ही है, जो गलत किया है उसको भी सही करना है। चलिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद, आपने गोविंद के डेबिट में कर दिया, आपने गोविंद में डेबिट कर दिया, गोविंद में डेबिट कर दिया 10,000 रुपए। देखो बेटा पहले तो बेटा देखो रोहन को क्या करना था? आपने क्रेडिट करना था, तो रोहन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, रोहन को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 9000 रुपए से रोहन को क्रेडिट करेंगे। गोविंद को क्या किया? गोविंद को डेबिट कर दिया। बेटा कुछ भी नहीं करना था, गोविंद को गलती से डेबिट कर दिया। सॉल्यूशन क्या है? अब आप लोग बता सकते हैं बेटा, क्रेडिट करेंगे। गोविंद को, जिसको गलती से डेबिट कर दिया, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गोविंद क्रेडिट हो गया 10,000 से। अब डेबिट किसको करूं? डेबिट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ परमात्मा है, तो हमारे पास परमात्मा रूपी सस्पेंस काउंट है, जिसको हम 19,000 रुपए एंट्री डाल देंगे। 19,000 रुपए डेबिट हो जाएगा और टू रोहन और टू गोविंद क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा? इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और रेक्टिफिकेशन एरर में महारत हासिल करेंगे बेटा। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ साथ असाइनमेंट में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी सोल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बड़ा मजा आया होगा आपको सुनकर। अगर मजा आया तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आप बाकी चैप्टर भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो बताइए कमेंट्स में बेटा, आपके लिए बाकी चैप्टर्स भी लेकर आएंगे। और हमारा अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रेट जीनियसेस क्लासेस में, आइए और वहां नीचे ऐप पर जाकर बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, और वहां पर जाकर बेटा हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग और लाइव बैचेस सब अवेलेबल है बेटा, वहां पर जाके आप देखिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए, उसमें छोटा सा योगदान हमारा भी लीजिए बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नए सेशन में, नई क्लास में, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।